नमस्कार। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान? साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना को हैरानी में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए हैं। जो वो बता रहे हैं वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 में राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्य के लिए पूरे देश में इनविटेशन बांटा जा रहा है। घर घर जाकर श्री राम जी के आने की खुशी का इनविटेशन दिया जा रहा है। अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां बड़ी तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी बीच में राम मंदिर निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर के लिए जो लक्ष्य लिया गया था उसमें तकरीबन 80% जो कार्यक्रम है वो पूरा कर दिया गया है। खंभों पर मूर्ति कारीगरी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहारों के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी बड़ी ही तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सभी मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10 जनवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम खत्म कर अपने तंबू में सो रहे थे, उसी समय उन्हें अचानक से वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के पास एक अजीब सी पीली चीज चमकती दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत कर सुरेश राम मंदिर में पहुंचा, वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक दिव्य चमकता हुआ विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफ़ी सुंदर और तेज से भरपूर था। वो राम मंदिर के परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था, लेकिन उस विमान को कौन चला रहा था ये नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज थी। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो स्वयं श्री राम जी पुष्पक विमान में अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक ही वो बेहोश हो गया। सुरेश जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके साथी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर उसने शायद साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है?
इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना होगा। हम अपने इस चैनल मन की बात विद कृष्णा में आपको पुष्पक विमान के रहस्य के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कलयुग में पुष्पक विमान का प्रकट होना अपने आप में ही एक चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो कि पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम जी के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान में बैठकर ही अयोध्या पहुँचे थे। रावण ने इसी के जरिए ही पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और सीता जी को उसमें बैठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफ़र किया करता था। रावण को मारने के बाद उसी विमान में बैठकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ अयोध्या पहुँचे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज़ की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं ज़्यादा आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसका आकार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान में बैठकर उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार ही गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान प्रभु श्री राम जी को भेंट के रूप में वापस दे दिया था। बाद में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ इसी पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या पहुँचे। अब कई हजारों साल बाद जब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रभु श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक बार फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसका नज़ारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण कर रावण लेकर जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने जटायु को तलवार से लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया था और जब सीता को खोजते हुए प्रभु श्री राम पक्षियों को पूछते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में घायल हुए जटायु के साथ श्री राम जी की मुलाकात हुई। जटायु ने ही श्री राम जी को बताया कि रावण सीता का हरण कर किस दिशा में गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने पुष्प विमान पर बैठकर आ गए हैं, तो उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमा पर गिरधों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिरधराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। अयोध्या की सीमा पर यहाँ वहाँ गिर्द काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हमने इलाके में गिर्द नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिर्द आसमान में दिखाई दे रहे हैं।
उसमें से 10-12 गिर्द सेमल के पेड़ पर वास कर रहे हैं गांव में ही। गिर्द की इस घटना को ज़्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। आपको एक और बात बता दें कि नेपाल से भी काफ़ी लोगों को इनविटेशन दिया गया है जो कि प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये नेपाल किसी समय श्री राम जी का ससुराल हुआ करता था। नेपाल एक समय में जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे राजा जनक। उनकी पुत्री माँ सीता जो वहीं पर उस भूमि में प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में ये मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है उसके मायके से तोहफे और अन्य सामग्री भी भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी के ओर से नेपाल से अयोध्या में उपहार आ रहे हैं, जिसे बार यात्रा का नाम दिया गया है। श्री रामचंद्र जी के ससुराल से मेवा और फलों से सजे हुए 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा और भी बहुत उपहार आएंगे। इसमें चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।